एक एयरबीएनबी होस्ट आखिर कितना कमा लेता है? ये दुविधा है ना आपके मन में? एयरबीएनबी करना है बट समझ नहीं आ रहा है कि मैं कमाऊंगा कितना। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कितनी कमाई हो सकती है एक एयरबीएनबी को चलाने की। तो यार कैलकुलेशन जो है ना बहुत ही सिंपल है। हमने सीधा निकालना है सबसे पहले अपना रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे निकलेगा? जो नाइट्स आपकी बुक है इनटू जो आपके नाइटली प्राइसेस है, आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। ये तो आ गया सारा पैसा जो आपके पास है। अब निकलेंगे इसमें से खर्चे। क्या है वो खर्चे? सबसे पहला तो है एयरबीएनबी की प्लेटफॉर्म फी, जो कि करीब 3 से 5% तक डिडक्ट हो जाएगी। तो ये बचा आपके पास कुछ पैसा। फिर आपके पास जो पैसा बचा है उसमें से आपको निकालने हैं अपने एक्सपेंसेस, जो रनिंग ऑपरेशन जिसको हम ऑपेक्स कहते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट। क्या है ये ऑपरेशनल कॉस्ट? भाई बिजली का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, हाउसकीपर अगर आप रखोगे और हाउसकीपिंग के सामान जो यूज करोगे, टॉयलेटरीज, फिर अलाइड इसके खर्चेस कुछ जो है, जो कि वेयर एंड टेयर, वो भी आप तो निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे। ये सारे खर्चे निकलने के बाद आपके पास जो बचता है वो बचता है आपके पास प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पे लगेगा थोड़ा बहुत टैक्स। फाइनली व्हाट कम्स आफ्टर टैक्स इज योर इनकम। अब हम कहते हैं कि रेवेन्यू जो है कितना, कैसे बढ़ाऊं? तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन, आपकी इंपॉर्टेंट है। कहां पे हो? रेगुलर गेस्ट है क्या वहां पे? क्यों? क्योंकि हमें तो रेवेन्यू बढ़ाना है। तो गेस्ट अगर रेगुलर आ रहे हैं, चर्निंग हो रही है, रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी किस तरीके की है। भाई साहब विला चला रहे हो, अपार्टमेंट चला रहे हो, रूम्स चला रहे हो, ऑफकोर्स विला की रेवेन्यू ज्यादा हो, अपार्टमेंट की रेवेन्यू ज्यादा होगा, रूम्स का रेवेन्यू कम होगा। लेकिन अगर रूम्स की वॉल्यूम ज्यादा है, नेचुरली रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये सारी और बहुत सी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को करो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। और आप बताओ आप कौन सा एयरबीएनबी चलाने वाले हो, एक अपार्टमेंट, विला या रूम्स? लेट मी नो इन द कमेंट।